तो कहाँ थे हम थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संघर्ष इन्होंने किया, अपनी सही जगह ना मिलना अछूत समझा जाता था, और वह क्या हुआ, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, और इनको कैटेगरी मिली अनुसूचित जाति की। किसकी कैटेगरी मिली? अनुसूचित जाति। अब इस जाति का मतलब ये नहीं है कि ये पिछड़े लोग हैं, इनसे मतभेद किया जाएगा, नहीं। अब इसका फर्क ये है कि जो इन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, जो इन्होंने इतने टाइम से संघर्ष किया, उस संघर्ष की भरपाई करने के लिए इन्हें क्या दी गई, अब इन्हें सुविधाएं दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सुविधाएं। और सबसे पहली सुविधा ये दी गई कि इनको जो अछूत बोला जाता था वो खत्म कर दिया। वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सरकारी नौकरियों में जगह दी गई कम नंबरों पर। पेपर निकालना है, इन्हें भी पेपर देना है, इन्हें भी जॉब लेनी है, लेकिन ये है कि ये कम नंबरों पर क्या कर सकते हैं, इनको सीट मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने काफी लंबे समय तक इस समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या किया है? संघर्ष किया। उसके बाद बात करें तो आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर और क्या हुआ? पालमपुर गांव में, पालमपुर गांव में नलकूप बिजली से ही चलते थे। अब पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी से ही सारा काम होता था, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। जो भी छोटे छोटे कार्य हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, उनका उपयोग किया जाता था। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी था, जहां रोगियों का क्या किया जाता था? उपचार किया जाता था। उसके बाद एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अब भारत के अंदर जितने भी गांव हैं, है ना, ये उतार लिया था, चलो कोई बात नहीं, उतार लेना। भारत के अंदर जितने भी गांव हैं, भारत के अंदर जितने भी गांव हैं, तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? ऑब्वियस सी बात है, खेती। क्या है? खेती है ना। लेकिन खेती के अलावा मुर्गी पालन, पशु पालन करना, ये क्या होता है? ये गैर कृषि क्षेत्र आते हैं। कौन से आते हैं? गैर कृषि क्षेत्र। इसमें क्या आएगा आपका? पशुपालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर क्या है? देखने को मिलेंगी। मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सब गैर कृषि क्रियाएं हैं। परिवहन, है ना, क्या चीजें हैं? परिवहन। नेक्स्ट है दुकानदारी। ये सब तो गैर कृषि की क्रिया में आती है ना। ये सब चीजें तो कृषि में नहीं आती ना, ये सब चीजें तो गैर कृषि में आती हैं। ये चीज समझ। इस चैप्टर के अंदर हमने कितने टॉपिक पढ़े अब तक? पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा परिचय, है ना। फिर इस चैप्टर के बाद, परिचय पढ़ने के बाद हम कहाँ गए? फिर हमने पढ़ी मुख्य उत्पादन गतिविधियां, परिचय के अंदर ही पढ़ी। थके हुए लग रहे हो आज दोनों के दोनों। मुख्य उत्पादन गतिविधियां। फिर हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? गैर कृषि, है ना, गैर कृषि गतिविधियां, यही पढ़ा है ना। अब इनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले मैंने उसमें जो परिचय में बताया था, मैंने क्या बताया था? पालमपुर, इसकी उत्पादन प्रक्रिया क्या बताई थी मैंने? खेती, यही बताई थी। परिवार कितने बताए थे? 450, यही बताए थे। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? भूस्वामी बताए थे। भूस्वामी परिवार कितने थे? 80। और अनुसूचित जातियां कितनी थी? 1/3। अनुसूचित जातियों के लोग कितने थे? 1/3, यही बताया था। अब मुख्य उत्पादन गतिविधियों में आ जाते हैं।
मुख्य उत्पादन गतिविधियां क्या क्या थी? हाई स्कूल भी थे यहाँ पर, 2 स्वास्थ्य केंद्र भी थे, यही बताया। अब मुख्य उत्पादन गतिविधियों में क्या आता था? गांव के कुल कृषि क्षेत्र 40% भाग में सिंचाई होती थी, तो मुख्य उत्पादन में क्या होता था? 40%। 40% भाग में सिंचाई होती थी। 40% भाग में क्या होती थी? सिंचाई होती थी। और उसके बाद उपज पैदा करने वाले बीज HY की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई थी। HYV सीड्स बीज यूज होते थे, ठीक है, बीज इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट, गैर कृषि गतिविधियों में क्या था? और उसके बाद गैर कृषि गतिविधियों में हमें क्या देखने को मिलता है? परिवहन, है ना, डेयरी, विनिर्माण और दुकानदारी। ठीक, क्लियर है ना यहाँ पे बात? हाँ। इसके बाद क्या पढ़ा था? इसके बाद पढ़ा था उत्पादन, पढ़ा था। तो सेवाएं भी क्या होती हैं? सेवाएं उत्पादन करना। अब उसके बाद क्या था? अब उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये इस चैप्टर का टॉपिक है। देखते हैं चैप्टर में क्या है। हाँ, अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? उत्पादन का संगठन, उसके बारे में बात करेंगे। ये इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, उत्पादन का संगठन। उत्पादन भी इसी में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पादन का संगठन। पहले बुक में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मैंने बता रखा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। देखो, अब इसमें पहला टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा सेवा उत्पादन। सेवा उत्पादन के लिए बोल रहे हैं 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? ठीक है, इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले है भूमि, फिर जल, वन और खनिज। सबसे पहले क्या है? भूमि, जल, वन व खनिज। ठीक है जी, ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसकी दूसरी आवश्यकता की अगर मैं बात करूं
अब भाई ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके लिए काम करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अगर मैं दूसरी आवश्यकता की बात करूं तो वो क्या है, श्रम, मतलब कि काम करने वाले। श्रम का मतलब क्या होता है, लोग काम करने वाले, यस लेबर। उसके बाद कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, और दूसरी क्रियाओं में शारीरिक तरह के कर्मी होते हैं, है ना। अब प्रत्येक श्रमिक के उत्पादन की आवश्यकता श्रम प्रदान करती है। इसके बाद इसमें तीसरी आवश्यकता क्या है, वो है भौतिक पूंजी। क्या है, भौतिक पूंजी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो भौतिक पूंजी में हमारे पास क्या क्या आएगा। भौतिक पूंजी में सबसे नंबर 1 चीज हमारे पास आएगी औजार, मशीन, भवन। सेकंड चीज क्या आएगी, कच्चा माल, नगद मुद्रा, नगद मुद्रा, और क्या आएगा, कार्यशील पूंजी, है ना। कच्चा माल हो गया, और ये कच्चा माल और नगद मुद्रा को क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हैं। और इसके बाद जो चौथी आवश्यकता हमारे पास आएगी वो आएगी मानव पूंजी। क्या आएगी, मानव पूंजी। मानव पूंजी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो मानव पूंजी आजकल इसे चित्र में दिखाया भी गया आपको। कहा जाता है कि मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, जिसमें कि उत्पादन, भूमि, श्रम संयोजित करके उत्पादक कारक बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, मानव पूंजी में भूमि आ जाती है, प्लस श्रम आ जाता है, प्लस पैसा आ जाता है। ये कह लो, ये सारे के सारे जो चीजें है ना, ये किससे रेलिवेंट है, मानव पूंजी से रेलिवेंट है। इसे उत्पादन कारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादन कारक। भौतिक पूंजी हो गया, कार्यशील हो गया। अब आई होप समझ आया होगा। औजार हो गया, कच्चा माल बता दिया, चौथी आवश्यकता मानव पूंजी बता दी, है ना। और उसके बाद 5वें नंबर पे क्या दिखता है, बाजार। क्या दिखता है, बाजार। भाई देखो, माल तैयार कर लिया, मशीनरी लगा ली, बट बाजार भी तो चाहिए, बेचेंगे कहां, मार्केट तो चाहिए ना। तो अंतिम उपभोग हेतु, जो अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार। प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करना है, बाजार। प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस है। अब इस बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये हो गया। अब पालमपुर में खेती। अब इस बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पालमपुर में खेती। इसके बाद बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। आई होप उतार लिया होगा है।
सही है ना चैप्टर को समझने के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पालमपुर में खेती, कि मतलब पालमपुर में खेती का क्या पर्पस है, कैसे की जाती है, ये सब तो नहीं बताया होगा, लेकिन पालमपुर में खेती पर निर्भरता कितनी है ये जरूर बताया होगा। टॉपिक है पालमपुर में खेती। ठीक, ये टॉपिक है पालमपुर में खेती। तो सबसे पहले जो इस टॉपिक का जो पार्ट है वो पार्ट है भूमि स्थिर है। सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का क्या है, पालमपुर में खेती का भूमि स्थिर है। दूसरा टॉपिक जो है इसका वो क्या है, वो है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। हाँ तो कोई बात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, है ना, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करूं, देख लेती हूं है भी या नहीं है। तीसरा जो तरीका है इसका, जो तीसरी बात ये कह रहा है वो कह रहा है क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, मतलब जो भी चीज आप भूमि में, भूमि के साथ कर रहे हो, जमीन के साथ कर रहे हो, क्या वो उसको ले पाएगी, ऑब्जॉर्व कर पाएगी, धारण कर पाएगी। ऐसा ना हो ना कि बंजर हो जाए, ऐसा ना हो कि बंजर हो जाए। उसके बाद तीसरी चीज हो गई। फिर चौथा पॉइंट है इसका, ये देखो ग्राफ है इस चैप्टर का जिसमें पालमपुर खेती का सिर्फ एक टॉपिक है, उसको 4 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, मतलब भूमि वितरण, भूमि का वितरण मतलब किस प्रकार बटी हुई है, मतलब कि बटना या विभाजन भी कह सकते हैं, कि किस प्रकार बटी हुई है, किस तरीके से वहां पर काउंटिंग होती है भूमि की, हेक्टेयर में होती है, गज में होती है, बीघा में होती है, ये सब चीजें हैं। पांचवा जो टॉपिक है, इसी पॉइंट का जो पांचवा टॉपिक है वो क्या है, वो है श्रम व्यवस्था कौन करेगा। श्रम व्यवस्था कौन करेगा, ठीक, ये भी एक टॉपिक है। इसका छठा टॉपिक है, इसका छठा टॉपिक है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, ठीक। नेक्स्ट इसका सातवां टॉपिक है, देखो देखने में ये चैप्टर कितना छोटा सा लगता है, लेकिन अपने आप में अगर इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा जाए तो काफी ही अच्छा और वास्ट चैप्टर है। अधिशेष कृषि उत्पादों में बिक्री। ये जो ग्राफ है ये पालमपुर में खेती करने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में बता रहे हैं, कि पालमपुर में खेती करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से पालमपुर में खेती को समझा जा रहा है। तो पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा भूमि धारण करना, चौथा भूमि का वितरण मतलब कि बांटना, पांचवा है श्रम विभाजन कौन करता है, छठा है खेती के लिए आवश्यक पूंजी, सातवां है अधिशेष कृषि उत्पादों में बिक्री।
ठीक है, अब सबसे पहला जो टॉपिक है समझने वाला, खेती करने के तरीके, मतलब जो भूमि स्थिर है ना, जो भूमि तो स्थिर है क्योंकि भूमि तो बढ़ेगी नहीं। अगर गांव में मान लो 10,000 हेक्टेयर जमीन है या 1500 हेक्टेयर जमीन है तो वो तो उतनी रहेगी। एग्जाम्पल अगर सीधा सीधा ले तो यहाँ पे वो कितनी रहेगी, वो तो 1500 हेक्टेयर ही रहेगी, है ना। इसमें एक चीज और पूछी थी कि हाँ, भूमि का वितरण, मतलब भूमि का जो मापन है वो किसमें होता है, हेक्टेयर में होता है। किसमें होता है, हेक्टेयर में। ये हमारा क्लियर हो गया। हमने इसका कौन सा टॉपिक उठाना है, हमने उठाना है उसी भूमि पर अधिक पैदावार करने के तरीके, ये चीजें कि खेती करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये सेकंड पॉइंट उठाएंगे हम, ये पढ़ाएंगे अब, ठीक है, कि ये किस किस पार्ट में डिवाइड है। उतर क्या होगा, चलो इसका सेकंड पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे। अब इसके सेकंड ये पॉइंट अगर आपने लिख लिए होंगे तो मुझे आगे आप गाइड कर देना कि हाँ मैम ये पॉइंट नेक्स्ट पढ़ाना है, ये पॉइंट नेक्स्ट पढ़ाना है, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट को उठाती हूं जिसमें कि पैदावार करने के तरीके की बात की जाती है, जो किसके बारे में बताती है, जो बताती है खेती करने के तरीके। क्या बताती है, खेती करने के तरीके। ये इसी पॉइंट से रेलिवेंट है, क्या है, इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1 तरीका बहुविध फसल प्रणाली। क्या नंबर 1 तरीका है, बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या बोलती है, ये एक ही भूमि के टुकड़े से, एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका। मान लो एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका, मतलब जैसे कि मान लो ये जमीन है, एग्जाम्पल ये क्या है, ये जमीन है, ठीक है। अब इसमें इतना ही है, इस भूमि के 4 टुकड़े कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 टुकड़े कर देते हैं और एक जगह पे उगा लेते हैं आलू। एक पे देखो भैया, ये मत बोलना मैडम जिस जमीन पे आलू उगते हैं वहां भिंडी तो उगती नहीं है ना, ऐसे मत बोलना। भिंडी, उसी भूमि पर गाजर और उसी पे टमाटर, तो एक ही भूमि पे 4 तरह की फसलें हो गई। तो ये क्या कहलाया, बहुविधि फसल प्रणाली। कौन सी कहलाई, बहुविधि फसल प्रणाली, ठीक है। इसके बाद अब खेती पहले पुराने तरीके से होती थी, ठीक है। खेती कैसे होती थी, पुराने तरीके से होती थी। तो अब खेती करने के तरीके को, मतलब जो ये तरीका है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 परंपरागत, मतलब कि जैसा चलता आ रहा है वैसा चलने दो। सबसे पहले परंपरागत तरीका नंबर 1, जैसा चलता आ रहा है वैसा चलने दो, कोई इशू नहीं है। तो वो क्या था, है ना, परंपरागत बीज जो आते थे पुराने, वो, ठीक है, नंबर 1 चीज। सेकंड चीज में क्या था, कम सिंचाई की आवश्यकता, कम सिंचाई। तीसरी चीज क्या थी, उर्वरक। उर्वरक में क्या यूज कर रहे हैं, उर्वरक में क्या यूज कर रहे हैं, गाय का गोबर। परंपरागत पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं ना। नंबर 4, और हल का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, हल का प्रयोग। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या यूज कर रहे हैं पानी के लिए, कुओं और नदी का पानी, ये सब ले रहे हैं। सिंपल सीधी सी बात है।
खेती करने का तरीके लिए क्या परंपरागत तरीके से तो वही कर रहे हैं, पुराना वाला हल, वही बैल, मेरे हीरा मोती पिक्चर आती थी ना वो हीरा मोती। उसके बाद दूसरा तरीका क्या आता है, इसको उठाओ यहाँ पे, यहाँ ले आओ। दूसरा तरीका क्या है, आधुनिक खेती, जो मतलब आज के टाइम पर की जाती है। क्या की जाती है, आधुनिक खेती जो आज के टाइम पे की जाती है। उसके लिए क्या है, बीजों का प्रयोग कौन सा हो रहा है, HYV नंबर 1। दूसरी चीज के लिए क्या यूज हो रहा है, सिंचाई अधिक, सिंचाई क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तीसरी चीज यहां पर क्या आ गई, तीसरी चीज आ गई रासायनिक खाद। और क्या आ गए, कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, मशीनों का प्रयोग। मशीनों का प्रयोग। और पांचवे पे क्या आएगा, पंपिंग सेट, पंपिंग सेट। पांचवे पे क्या दिखता है, पंपिंग सेट। तो ये आधुनिक खेती करने के हमें क्या दिख रहे हैं, तरीके दिख रहे हैं। जैसे कि पहले पुराने तरीके से परंपरागत बीज, कम सिंचाई, उर्वरक, गाय का गोबर, हल का प्रयोग, कुआं नदी का काम। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नए तरीके से में क्या चेंज आ गए, नए तरीके में आधुनिक में HYV सीड्स हो गई और सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ गई, रासायनिक खाद का इस्तेमाल होने लग गया, कीटनाशक चीजों का इस्तेमाल होने लग गया। और क्या है, पंपिंग सेट आ गए, मशीनों से खेती की जाने लगी, ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा। तो बदल गई ना बात। तो उत्पादन में क्या हो गई, कॉन्सेप्ट क्या था, स्थिर भूमि। तो अलग एक ही टुकड़ा था भूमि का, उस पे क्या करा, 4 तरह की खेती कर दी। और खेती करने के तरीके को भी क्या कर दिया, बदल दिया। खेती करने के तरीके को भी क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या चीज आ गई, हरित क्रांति। एक चीज और आ गई, हरित क्रांति। इसी से रिलेवेंट टॉपिक है हरित क्रांति। बट अब पता नहीं कितना उतारा है आपने। हाँ, आराम से उतार लो, मैं इसको म्यूट कर देती हूँ। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है इसी का खेती से जुड़ा हुआ, वो बात करता है हरित क्रांति की। किसकी बात करता है, हरित क्रांति की। बट आज सिर्फ हरित क्रांति के बारे में बताएंगे। हरित क्रांति क्या है, अधिक उपज वाली बीजों जैसे कि HYV द्वारा गेहूं और चावलों की खेती करना सीखना। मतलब कि इस क्रांति के अंदर अधिक उपज वाले बीज की बात की जाती है, अधिक उपज वाले बीज की बात की जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, उदाहरण क्या था हमारा, उदाहरण क्या था, HYV। मतलब कि क्या फुल फॉर्म है इसकी, हाई यील्डिंग वीड्स। ठीक है जी, हाई यील्डिंग वीड्स। इसका क्या नुकसान है, इसके क्यों आवश्यकता पड़ी, भारतीय कृषि पर इसके क्या प्रभाव रहेंगे, वो सब अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। आज ये क्लास 2 पार्ट में अवेलेबल होगी क्योंकि पहले में कुछ इशू आ गया था। वो थोड़ी छोटी 8-10 मिनट की क्लास है, उसके बाद फिर ये वाली क्लास है। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको कॉपी में नोट बना लो, ये चैप्टर के टॉपिक से ही बना हुआ है। और चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इज मस्ट, बिकॉज रीजन ये है, सब्सक्राइब करें, रीजन ये है कि जो भी आपके क्लास के टॉपिक है, जो भी आपके क्लास के जो चैप्टर के टॉपिक है, वो पूरे के पूरे कवर कराए जा रहे हैं नोट्स के साथ। चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम टाइम में इन नोट्स को रिवाइज करो, पेपर क्लियर कर लो। इससे आपके चैप्टर का क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कल फिर से इस टॉपिक के साथ आएंगे और डिटेल में आपको सारी डिटेल देंगे चैप्टर के अंदर और क्या क्या है, जो ग्राफ मैंने पहले बनाया था। थैंक यू।